दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। बलात्कारियों के सम्मान में मविया वाले मैदान में, यह शीर्षक सुनकर ही आपको अचरज हुआ होगा। जी हां, जरूर। मैं सप्रमाण आपको यह दिखाने वाला हूं। एक बलात्कारी को बचाने के लिए, एक अत्याचारी को बचाने के लिए, एक नन्ही सी गुड़िया पर अत्याचार करने वाले आदमी के मौत के बाद इतना मातम छाया हुआ है, इतना मातम छाया हुआ है कि ये लोग ऐसे ही करते हैं। अफजल गुरु के लिए भी ऐसे ही कहा था। ये कांग्रेस वालों की आदत है। ये किसी को सर लगा सकते हैं, किसी को साहब लगा सकते हैं, किसी को जी लगा सकते हैं। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसी घोषणाएं दे सकते हैं। ऐसे ये लोग अत्याचारी अक्षय शिंदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और यही हो रहा है। मुझे सुनने में आया है कि महाराष्ट्र के एक वकील जो निर्भय बनो का अभियान लेकर चलते थे, वह अक्षय शिंदे का पक्ष लेकर कोर्ट में खड़े होंगे। इनको आदत ही है ऐसे खड़े रहने की। अचरज की बात तो यह है दोस्तों, अचरज की बात तो यह है, यही वकील महोदय पीड़िता बच्ची के लिए भी वकील बनकर केस लड़ने के लिए तैयार थे। अक्षय शिंदे द्वारा अत्याचार किए गए पीड़िता छोटी बच्ची का केस भी यही लड़ने वाले थे, और अक्षय शिंदे को मार दिया वही केस भी यही लड़ने का इरादा रखते हैं। क्या करना चाहते हैं? ऐसे असीम ज्ञान वाले लोगों को हम कैसे बोले, क्या बोले? बलात्कारियों के सम्मान में निर्भय बनकर मविया मैदान में, बस इतना ही कह सकते हैं दोस्तों। मुझे अचरज तब होता है जब शरद पवार जैसा व्यक्ति भी अपने पूर्व इतिहास में फिर से आ जाता है। शरद पवार को यह षड्यंत्र लगने लगता है। वो कहते हैं कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, किस तरह से किया गया, कैसे कोई हाथ में वो हथकड़ी में बंधा हुआ व्यक्ति पिस्तौल छीन कर किसी को मार सकता है। हथकड़ी यहां लगी हुई होती है, यहां नहीं। हथकड़ी ऐसी लगाई नहीं जाती है, हथकड़ी ऐसे लगाई जाती है। एक हाथ में बांधा जाता है, इस तरह से भी बांधा नहीं जाता है, एक हाथ बांधा जाता है, या दोनों हाथ के बीच में एक रस्सी होती है, और कोई भी आदमी हथकड़ी बांध कर भी किसी का भी हथियार छीन सकता है। जिनको यकीन नहीं आता है ना, मेरी दरख्वास्त है पुलिस से, गृह विभाग से, कि इनको जरा हथकड़ी पहना कर एक डेमो दिखाने का मौका दे ही दो। उस वक्त भले ही पिस्टल डुप्लीकेट रख दो, खिलौने वाली रख दो, लेकिन इनको बता दो कि हो सकता है इनके हाथों में वह जेवर पहना के बिठा ही दो कि किस तरह से हथकड़ी बंधे हुए हाथ भी पिस्टल छीन सकते हैं। निखिल वागड़े जैसे पत्रकार, ये शरद पवार राजनीति वाले हो गए, एक वकील हो गए, निखिल वागड़े जैसे पत्रकार भी इसी तरह की भाषा बोलने लगते हैं, इसी तरह की भाषा बोलने लगते हैं। बूढ़ी मर गई इसका कोई उन्हें गम नहीं है, लेकिन समय बहुत बलवान होता जा रहा है, कुछ लोग बड़े बलवान होते जा रहे हैं, इसका दर्द निखिल वागड़े को बहुत सताता है। ये भी इसी में आ जाते हैं। दोस्तों, जब ये मर्डर है कि खून है, यह बात सुषमा अंधारे जैसी नेता पूछती है तो और भी आश्चर्य होने लगता है। ये सुषमा अंधारे इतनी बड़ी नेता हो गई है कि इनको गृह मंत्री से व्हाइट पेपर चाहिए, इन्हें इसके खुलासे चाहिए। ये बोलती है ये विकृति है, ये गलत है, ये गलिच्छ है, ये क्रूरता है, मुझे व्हाइट पेपर दे दो। वो मराठी में बोलती है, फिर भी मैं आपको सुनाता हूं, हो सके तो समझ लीजिएगा, देख लीजिए। हे आम्हाला जो जास्त शक्यता वाटते की त्याच्यामध्ये अक्षय शिंदेला जाणीवपूर्वक प्रकरण दडपून टाकण्यासाठी जो याची म्हणजे एन्काउंटर झाले की हत्या केली आहे, कायद्याची प्रोसेसच फॉलो नाही केली, हे सगळे पोलीस निलंबित झाले पाहिजेत, सीबीआय इन्क्वायरी झाली पाहिजे, आणि याच्याशी संबंधित सगळ्याच लोकांची नार्को टेस्ट झाली पाहिजे। गेल्या 10 वर्षात 7.5 वर्ष गृहमंत्री देवेंद्रजी आहेत। राज्याचा क्राईम रेट, विशेषतः महिला लैंगिक अत्याचाराचा क्राईम रेट सगळ्यात जास्त आहे। देवेंद्रजींनी मला महिला अत्याचाराचा व्हाईट पेपर द्यावा, माझी मागणी आहे, महिला अत्याचाराचा व्हाईट पेपर द्या। देखा,
अब ये कौन हो गई महोदया इस तरह की बातें करने वाली? इनको इतना बुरा लग रहा है ना, इतना बुरा लग रहा है अक्षय के मौत के बाद। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे लोग जीने से अच्छा है मर जाए, मर जाए, ऐसे लोग हमेशा मर जाए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को कुछ लगे या न लगे पता नहीं है। ये सुषमा अंधारे हैदराबाद का कारण देकर बोलती है कि हैदराबाद की केस में जिस तरह से सब चीजें दफन की गई उस तरह से इस केस को भी दफन कर दिया। जरा सुन लीजिए उसी के मुख से। एन्काउंटर की मर्डर काय आहे नेमकं जरा चेक केलं पाहिजे। अक्षय शिंदेच्या प्रकरणावर जर भाष्य करायचं असेल तर ते भाष्य करताना हैदराबादचं प्रकरण आठवलं पाहिजे। हैदराबादच्या बलात्कार प्रकरणात 4 आरोपींचं अशाच पद्धतीने एन्काउंटर झालं होतं। या एन्काउंटर नंतर ही केस कायमची क्लोज झाली। या प्रकरणात हैदराबादच्या प्रकरणात खरेच ते आरोपी होते की अजून दुसरे कोणी होते, काय नेमकं कारण होतं, सगळ्याच गोष्टी जिथल्या तिथे बंद झाल्या। याचा काहीच मागमूस पुढे लागला नाही। अगदी त्याच धर्तीवर आता पुन्हा तशीच स्क्रिप्ट इकडे रंगवली जाते। सुषमा अंधारे को पता ही नहीं है कि विपक्ष के नेता अंबादास दानवे जो उन्हीं के पार्टी की है वो भी यही मांग कर रहे थे। जरा देख लीजिए। बदलापूरची घटना ही निषेधार्ह असं कृत्य करणाऱ्या लोकांना मी तर म्हणतो मागे आंध्रामध्ये कसं शूट केलं होतं अशा गुन्हेगारांना अशीच मला असं वाटतं शिक्षा देण्याची आवश्यकता। देखा, इतना ही नहीं, सुप्रिया सुळे जो शरद पवार की पुत्री है वह भी इसी तरह की मांग करते हुए नजर आई थी। वह भी सुन लीजिए। या राज्यामध्ये कुठल्याही पुरुषाने कुठल्याही महिलेला असं जर त्यांनी अंगावर हात उचला तर मी स्वतः तिथे जाईन, त्याचा हात तोडून त्याच्या हातात, त्याचा हात तोडून त्याच्या हातात, त्याचा हात तोडून त्याच्या हातात काय लावले। सुन लिया। यह सुनने के बाद हमें यकीन हो जाता है कि इन्हीं की मांग देवेंद्र फडणवीस ने पूरी की है और ये लोग चले हैं अपनी ही बात चलाने। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे सोच सकते हैं लोग। मैं आपको याद दिला दूं जितेंद्र आवाड़ वाली एक कहानी, जो आवाड़ भी इसी तरह से आए हैं। जितेंद्र आवाड़ ने अनंत कर्मुसे को लेकर घर में लेकर मारा था, याद होगा आपको। उसी का न्याय का इंतजार आज भी है। याद दिला दूं, आवाड़ के घर ले जाने वाला जो आवाड़ का अंगरक्षक पुलिस था, नवी मुंबई के वाशी में उसने खुदकुशी कर ली थी, याद होगा। जल्दी लोग भूल जाते हैं इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है। उसने खुदकुशी कर ली थी। क्यों मर गया वो पुलिस? किसके कारण मर गया वो पुलिस? जरा इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप? जो इस तरह का दिमाग लगाकर कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते हैं ना, उन्हीं के मन में ये आ सकता है कि अक्षय शिंदे को मारना ये था, वो था, फलाना था, वो था, ये भी आ सकता है। जरा याद कीजिए उद्धव ठाकरे किस तरह से सचिन वाजे को अपने पीछे डाल देते थे। ख्वाजा यूनुस के मौत के कारण जिस सचिन वाजे को मुंबई पुलिस दल से निकाल दिया था, उसको लाने के लिए कितने जिद्दोजहद की थी उद्धव ठाकरे ने, और लाकर क्या कर दिया? लाकर ये सारे केसेस काम खत्म करने के लिए ये अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन रखी हुई गाड़ी मिलना, उसके बाद मनसुख हिरेन का मर जाना, उसके बाद अर्णव गोस्वामी की केस वाजे को ही दे देना, उस लादेन को ही दे देना, और उसके बाद दिशा सलियान वाली केस भी वाजे के पास ही देना। ये सारी चीजें देखने के बाद इन्हीं के मन में ये क्रिमिनल माइंड होता है, जिन्हीं के मन में ये विचार आते हैं। इसीलिए मविया वाले इस तरह का विचार कर रहे हैं और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सैल्यूट टू महाराष्ट्र पुलिस, जिन्होंने इस तरह के एक व्यक्ति को खत्म कर दिया। नमस्ते।